चलो वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टेस्ट से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप प्रैक्टिस करें अपनी और ट्राई करना टू बी अ पार्ट ऑफ आर टॉपर्स बैच, बिकॉज अगर आप उस बैच में आ गए तो 90 प्लस की तो श्योरिटी है। बाकी आप कितना एक्सेस ले सकते हैं, 95, 96 मार्क्स और 100 मार्क्स, इट्स डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी। टेस्ट लेंगे जल्दी, आप बस रिवाइज करते रहें सारी चीजें। चलो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आ गए हैं। बेटा टेलीग्राम ऐप मैं यूज करता हूं। बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं क्या सर आप टेलीग्राम ऐप यूज करते हो। यस स्टूडेंट्स, मैं टेलीग्राम ऐप यूज करता हूं और कुछ बच्चों ने वीडियोस भी बनाई थी अपनी। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करें, मेक अ वीडियो एंड सेंड टू मी। कुछ बच्चों ने मुझे वीडियो सेंड भी करी हैं। मैंने उनकी वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल पे आज हम उसको पोस्ट कर देंगे। तो जितने ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उससे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे। बेटे लिंक, बच्चे लिंक पूछ रहे हैं। बेटा सेम नंबर पे टेलीग्राम है, टेलीग्राम सेम नंबर पे है जिस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप चल रहा है उसी पे। लक्ष्मी आपका क्वेश्चन है, सेम नंबर पे ही हमारा टेलीग्राम है। आप नंबर सेव करो, आपको उसमें टेलीग्राम आ जाएगा। चलो ओके सर, ओके। चलो बच्चों आज हमारी जो क्लास है 22 जून 2020। मैं आपके साथ कर रहा था रिवैल्यूएशन अकाउंट की डिस्कशन। एक स्टूडेंट का मेरे पास डाउट आया था, इसलिए डाउट से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। बेटा आप सब बताना, बच्चे को इसमें डाउट है। ये एक छोटी सी बैलेंस शीट बनी हुई है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा बच्चों, ये आप बताओगे। यहाँ पे दे रखी है मशीनरी 1,80,000। किसी स्टूडेंट का डाउट है, शायद उनके स्कूल में किसी टीचर ने पूछा होगा उनसे। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एडजस्टमेंट मशीनरी is to be depreciated. बेटा ये स्कूल का डाउट है किसी बच्चे का, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड, मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रही है, डेप्रिशिएटेड बाय 33.33%। यानी स्टूडेंट का जो डाउट है वो कह रहा है सर डेप्रिसिएशन तो मुझे समझ आता है, ये 33.33% कैसे सॉल्व करते हैं, ये है स्टूडेंट का डाउट। बच्चे कह रहे हैं कि सर आंसर में बिल्कुल सही, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है। कह रहे हैं कि सर रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें आएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बेटा आंसर कितना आएगा, एक बच्चे का आंसर आ गया है साहिल भाटिया 60,000, हर्षी जैन 60,000 डेप्रिसिएशन। दिव्या बेटा आप सब बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। जतिन, लक्ष्मी, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि परसेंटेज भी आप सबको आती है सॉल्व करनी। बेटा वेरी गुड रिस्पॉन्स, अगर ये परसेंटेज सॉल्व करनी आती है। आंसर बिल्कुल सही बताया आपने, डेप्रिसिएशन लगेगी 60,000, 60,000 की डेप्रिसिएशन लगेगी, बिल्कुल सही। जिन बच्चों को डाउट है उन बच्चों को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। बेटा 33.33 इसका मतलब होता है 0.33 यानी 33 पैसे, 1 रुपए में 33 पैसे, इसका मतलब होता है 1/3। 1 रुपए में 33 पैसे को बोलते हैं 1/3। यानी पेपर में ऐसे भी लिखा आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है और पेपर में ऐसे भी आ सकता है। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं।
33 3 जा 99, 99 प्लस 1, यानी इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 अपॉन में 3 और परसेंटेज का साइन। बेटा अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूं, यानी मुझे परसेंटेज हटानी है, परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो 100 से। जब परसेंटेज लगानी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब मैंने क्या करा है, डिवाइड करा है, और जैसे इसको मैंने शॉर्ट में करा तो हमारा नेट आंसर आ गया 1/3, यानी पिक्चर यहां से चली थी और पिक्चर का एंड हुआ 1/3। इट मीन्स अगर आप 1,80,000 का 1/3 करें तो सीधा ये 1/3 आपकी क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन। और इसलिए बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया है, डेप्रिसिएशन आएगी 60,000। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बैलेंस शीट के अंदर, बेटा नई बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी कितने की आएगी, तो सर मशीनरी आएगी 1,80,000 में से 60,000 की डेप्रिसिएशन लग गई, कितना आंसर आ गया, 1,20,000। बिल्कुल सही। तो बेटा ये उन बच्चों का क्वेश्चन था जिनके स्कूल में या ट्यूशन में पूछा गया था, मैंने उसका आंसर बता दिया। शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, 1/3। ये पहला हमने डाउट ले लिया। एक और भी क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन का भी मैं आपको आंसर दे दूं। बेटा अगर मैं ना जनरल एंट्रीज की बात करूं, जनरल एंट्रीज ऑलमोस्ट बच्चों की वीक रह जाती है 11th क्लास में, क्योंकि 11th क्लास में हम इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, इसलिए 11th क्लास की जनरल एंट्रीज वीक हो जाती हैं। और ये बात सीबीएसई को भली भांति पता है कि बच्चों की जनरल एंट्रीज वीक हो रह जाती हैं। इसलिए इन द ईयर 2017, बेटा ये वो साल है जिस साल में सीबीएसई ने 12th क्लास के अंदर पूरा पेपर जनरल एंट्रीज से भर दिया था। रीजन बीइंग सीबीएसई नोज कि स्टूडेंट की जनरल एंट्रीज वीक होती हैं, तो 12th के अंदर भी जनरल एंट्रीज पूछ ली। बेटा जिन बच्चों की जनरल एंट्रीज वीक हैं बिल्कुल ना घबराएं, मेरी भी वीक है। हाँ बेटा एक कॉन्फिडेंस देने की बात थी, बस सीरियस मत हो जाना। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका दूंगा कि हाउ टू मेक अ जनरल एंट्रीज इन 12th क्लास, जरा समझेंगे, ये भी बच्चे का एक डाउट था। फॉर एग्जाम्पल मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आ रहा है, मशीनरी आ रहा है। अगर कोई मेरे से पूछे इसकी जर्नल एंट्री बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, रीवैल्यूएशन हो डेबिट। अब बच्चे मैसेज क्या कर रहे हैं, कह रहे सर आप कौन हो। कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं बेटा, इतने टाइम से क्लासेस चल रही हैं, कह रहे हैं आप कौन हो। हाँ बेटा रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो आपने क्या करना है, आपने भी रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। हो गई बात खत्म, बहुत इजीली मैंने बता दिया। रीवैल्यूएशन डेबिट है तो आप भी डेबिट कर दो। बेटा बाकी आप समझदार हो, नीचे पता है किसका नाम आएगा, मशीनरी अकाउंट का। तो ये हो गई जनरल एंट्री। तो सबसे इजी वे है, मैं आपको इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगा एंट्रीज की। जिस बच्चे का डाउट था उस बच्चे को मैंने बता दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बस खत्म। नरेशन वरेशन हम बाद में देखते हैं। अब हम चलते हैं आगे अपनी क्लास में। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट पे सबसे ज्यादा सीबीएसई का फोकस है, और मुझे बार बार डर लगता है कि आप बच्चों की बस रीवैल्यूएशन ना खराब हो जाए। सारे चैप्टर्स में रीवैल्यूएशन आएगा। सर रेक्टिफिकेशन कम्स इन द एग्जाम, बच्चा पूछ रहा है कि सर रेक्टिफिकेशन कम्स इन द एग्जाम्स। सौम्या जैन, रेक्टिफिकेशन चैप्टर 11th क्लास में था, बट हाँ 12th क्लास में रेक्टिफिकेशन का कुछ यूज है। पूरा चैप्टर तो नहीं है बट कुछ यूज है, और मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको वो रेक्टिफिकेशन भी सिखा दूंगा।
आप बस मेरे साथ साथ क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें और वीडियोस देखें बेटा बार बार, सारे डाउट्स एकदम क्लियर कर दूंगा मैं आपके। अच्छा बेटा, ये हमारी फर्म है जिसका आप सब बच्चों को अभी तक तो नाम याद हो गया होगा। हमारी फर्म का नाम है साईं विनायक। और जब भी मैं बात करता हूं अकाउंट्स की, तो आप हमेशा याद रखना बेटा, आप अकाउंट्स किसके बना रहे हो? साईं विनायक के। साईं विनायक के अंदर एक चेयर रखी हुई है, यानी ये हमारा इंस्टीट्यूट जो है इसके अंदर एक चेयर है। मान लेते हैं चेयर है 500 रुपए की। और आपको पता है बेटा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको पता है हम दो मालिक हैं इसके, एक मैं हूं, दूसरे हैं हमारे गौरव सर, हम पार्टनर हैं। ये चेयर बेटे गौरव सर के घर में शादी थी, तो गौरव सर ने क्या कहा, ये चेयर जो इंस्टीट्यूट में पड़ी थी वो चेयर अपने घर ले गए। बेटा ध्यान से, गौरव सर ये चेयर अपने घर ले गए क्योंकि उनके घर में क्या थी, शादी। और उसके बाद, शादी करने के बाद मैंने कहा चेयर वापस करो, तो उन्होंने वो चेयर हमें वापस नहीं करी। नो रिटर्न ऑफ चेयर। बेटा उन्होंने हमें चेयर वापस नहीं करी, यानी वो चेयर ले गए गौरव सर। 500 रुपए की चेयर थी। मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या रिवैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा? बेटा आपसे क्वेश्चन है, क्या रिवैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा? आप सब बच्चों ने मुझे आंसर बताना है। कह रहे हैं सर यस आएगा। बेटा यस आएगा। क्या ये हमारा लॉस है? बेटा आपके सामने दो क्वेश्चन है, बच्चे कह रहे हैं सर आएगा आएगा आएगा। लॉस है। सौम्या, मानस, ज्योति, सर हाँ सर ये लॉस है। बेटा मैं आपके सामने दो ऑप्शन दे रहा हूं, क्या ये लॉस है या ये ड्राइंग्स हैं? बेटा अब आप सोच के बताओ, क्या ये लॉस है या ये ड्राइंग्स हैं? बहुत ध्यान से अब बताओ बच्चों। सर हाँ सर ये ड्राइंग्स हैं, बिल्कुल सही बच्चों, ये ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स का मतलब होता है पार्टनर अपने घर ले गया। हाँ सर ये ड्राइंग्स हैं, यानी बच्चों आपका आंसर गलत हो गया। बेटा ये लॉस नहीं है, ये क्या है, ये ड्राइंग्स हैं। मैंने कहा था रिवैल्यूएशन में लॉस आता है और प्रॉफिट आता है, ना ये लॉस है ना ये प्रॉफिट है। यानी आप सब बच्चों का बेटा आंसर हो गया था गलत। ये पर्सनल यूज के लिए है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये ड्राइंग्स हैं, ये लॉस और प्रॉफिट नहीं है। तो आप सब बच्चों का आंसर हो गया गलत। आप कह रहे थे सर लॉस है लॉस है लॉस है। बेटा बहुत ध्यान से समझना है, ये पहला एग्जाम्पल था मेरा जो आप सब बच्चों का हो गया गलत। ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स पता है कहाँ जाती हैं? सर 11th क्लास के अंदर ड्राइंग्स ना हम कैपिटल में से माइनस करते थे ड्राइंग्स को। कैपिटल मतलब सर बैलेंस शीट में जब आता था उसमें से ड्राइंग्स माइनस करते थे 500 रुपए, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, दैट्स व्हाई इट्स अ ड्राइंग। बिल्कुल सही बेटा, पर्सनल ड्राइंग से हम ऐसा 11th में करते थे। याद रखो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट करा रहा हूं, तो ना नुकसान है ना फायदा है। बेटा ये एक मात्र टॉपिक है जो सीबीएसई फंसाएगी आपको। लो दूसरा एग्जाम्पल, अब बताओ। पहला आंसर आप सबका गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ। बेटा फिर चेयर रखी थी एक और चेयर रखी थी। हाँ बेटा एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो मेरा आपको रिपीट हो जाएगा। एक और चेयर है फर्म के अंदर, उस चेयर की वैल्यू भी 500 रुपए है। अब आप बात समझना, हमारे बिजनेस में चेयर है 500 रुपए की, ये चेयर मालिक ले गया। मालिक, ये मालिक है, मान लेते हैं ये मैं हूं। हाँ सर,
बेटा ये चेयर थी 500 रुपए की और इसको मैं चेयर को ले गया, पता है कितने रुपए में ले गया? मैं ले गया इसको 400 रुपए में। 500 की चेयर थी, मैं इसको कितने रुपए में ले गया? 400 रुपए में। साईं विनायक ने कहा लाओ 400 रुपए दो, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा 400 रुपए। बेटा मैंने 400 रुपए देने से उनको मना कर दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दो बातें हैं। हाँ, अब बच्चे कह रहे हैं सर इसका मतलब आप फर्म को 100 रुपए का नुकसान हो गया। बेटा आप फर्म के अकाउंटेंट हो, फर्म के, साईं विनायक के, 100 रुपए का लॉस हो गया, बिल्कुल ठीक। लॉस कहाँ आता है? लॉस आता है रीवैल्यूएशन में। लो, ये भी बच्चों ने सही बताया। और आपको पता है ड्राइंग्स कितने की हो गई? सर ड्राइंग्स हो गई 400 रुपए की। हाँ सर, 400 रुपए की ड्राइंग होगी, बिल्कुल सही बेटा। दिव्या, लक्की, किरण, ड्राइंग्स 400 रुपए की। हर्षी, जैन, बिल्कुल सही आंसर आप सब बच्चे बता रहे हैं। तो बेटा रिवैल्यूएशन में कितना आएगा? रिवैल्यूएशन में सिर्फ आएगा 100 रुपए। याद रखना, रिवैल्यूएशन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर अब पूछो, अब हम बताएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। लो फिर मेरा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आओ फिर एक और क्वेश्चन। यस सर क्लियर है, बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है, एक और क्वेश्चन पूछो। ये लो, मैं जरा 12th क्लास पे आ जाता हूँ। 12th क्लास में ये बैलेंस शीट है। बेटा मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से। बैलेंस शीट में एक असेट है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। असेट है 40,000 रुपए की। बेटा मैं एक एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ। याद रखना, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उस टाइम रीवैल्यूएशन अकाउंट आप सब बच्चों का एक बारी में आंसर आ जाना चाहिए। मैं फोकस करूंगा बाकी पॉइंट्स पे। तो रीवैल्यूएशन में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइम लगा सकते हो, लगाओ। इन्वेस्टमेंट है 40,000 की। मैंने ये भी बता दिया कि हमारे यहाँ पे दो मालिक हैं, ए और बी, और उनकी रेशो कितनी है? 1:1। बेटा एडजस्टमेंट सुनेंगे ध्यान से। कह रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा 40,000 की थी। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹46,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? 46,000। फुल स्टॉप। इन्वेस्टमेंट टुक अवे बाय पार्टनर्स। इन्वेस्टमेंट कौन उठा के ले गए? पार्टनर्स ले गए। बेटा दो पॉइंट्स हैं एक साथ। मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 46 और वो इन्वेस्टमेंट कौन ले गए? पार्टनर्स ले गए। अब आपकी बारी, निकिता चौधरी। आंसर। मेरा आपसे क्वेश्चन है रीवैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा? पहला क्वेश्चन, रीवैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा? बच्चे कह रहे हैं सर, कुछ कह रहे हैं नहीं आएगा, कुछ कह रहे हैं आएगा, नहीं आएगा, आएगा। बेटा अब बच्चों को देखा डाउट अराइज होना स्टार्ट हो गया। बस इन्हीं डाउट्स को तो बेटा मुझे क्लियर करना है। मेरी बारी आ गई। पहले आप ये देखा करो, मेरी 40,000 की चीज है, मार्केट में कितने की है? तो बच्चों ने मुझे कहा सर मार्केट में है 46। बेटा आराम आराम से चलना, इसका मतलब 6,000 रुपए का मुझे क्या हो गया है? प्रॉफिट। पहली बात तो ये खत्म, 6,000 का तो प्रॉफिट हो गया।
इसलिए मैंने प्रॉफिट को यहां दिखा दिया। मैंने यहां लिखा बाई इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट हो गया? 6,000 का। आराम आराम से चलोगे बेटा, अकाउंट समझ आएगा। 6,000 का प्रॉफिट हो गया। दूसरी बात, इसी वैल्यू पे 46 पे ये कौन ले गए? पार्टनर्स ले गए। यानी सर 46,000 पार्टनर्स उठा के ले गए। इस 46,000 को आप बोलते हो ड्रॉइंग्स। कौन कौन ले गए? सर थोड़ा सा ले गया ए और थोड़ा ले गया बी, और उनकी रेशो थी 1:1। यानी सर ए अपने घर में ले गया 23,000 और बी कितना ले गया? 23,000। इससे इनकी कैपिटल, बेटा ए और बी की कैपिटल ड्राइंग करने से कैपिटल प्लस होती है या माइनस? सर ये होती है माइनस। हाँ बेटा, अब एक बात हमेशा समझेंगे, कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं। 6,000 का प्रॉफिट, मैं जरा डाउट से एक बार रीड करता हूँ क्या है। बेटा जितना दिमाग है लगा लो। पहला क्वेश्चन आया है ज्योति का। सर लेकर तो पार्टनर गए हैं ना। हाँ बेटा ज्योति, अब आप और भी बच्चे ध्यान से सुने। आप अकाउंट्स बनाते हो फर्म के, आप फर्म के अकाउंटेंट हो। अगर कोई पार्टनर लेके जाए या कोई बाहर वाला लेके जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फर्म एक अलग एंटिटी होती है। फर्म के अकॉर्डिंग सोचो आप बस। पार्टनर लेके जाए या बाहर वाला लेके जाए, एक ही ट्रीटमेंट है। अगर इसी क्वेश्चन में पार्टनर की जगह कोई और ले जाता, इन्वेस्टमेंट कोई और ले जाता, तो क्या मैं बोलता मुझे प्रॉफिट हुआ है? यस, मैं तब भी बोलता मुझे प्रॉफिट हुआ है। अगर पार्टनर्स लेके गए, साईं विनायक तब भी बोलेगा कि भाई मुझे तो 6,000 का प्रॉफिट है। और पार्टनर से हम ले लेंगे 23,000, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। बेटा और किसी का डाउट है तो वो बताएं। पार्टनर और बाहर वाले बेटा कोई अलग नहीं है। अच्छा बच्चे आंसर बता रहे थे 23,000 क्रेडिट हो गया। चलो ये भी बात। बेटा आप मुझे बताएं क्या कोई डाउट है इसमें आप सबको? मैं और टेक्निकल चलता जा रहा हूँ। नो सर, प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। मैं एक और क्वेश्चन के थ्रू बेटा फिर ये और आपको रिवाइज करा देता हूँ जिन बच्चों को डाउट्स हैं। कोई और बच्चे डाउट्स नहीं है, मैं आपको फिर बताता हूँ। ये लो बेटा, जितनी प्रैक्टिस करनी है इसकी कर लो। एक और क्वेश्चन कराता हूं तो ये रिपीट हो जाएगा आपके लिए। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। मैं लैंग्वेज बेटा चेंज करता जा रहा हूं, आप बस मीनिंग पे ध्यान दो। ये है मशीनरी, यहां पे लिखी है लैंड। बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके साथ। लैंड, लैंड है 2 लाख की। सिर्फ सारा खेल इंग्लिश का है, मैंने एडजस्टमेंट लिखी। हाफ लैंड टेकन बाय, बेटा आदि लैंड टेकन बाय पार्टनर एट रुपीज 1 लाख। लो जी, अब आप बताओ। आदि लैंड पार्टनर ले गया 1 लाख रुपए में। जल्दी बताओ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आपकी बारी। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बेटा ये बताओ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ये मत बताओ कि सर ड्राइंग्स है। बिल्कुल सही, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बताया बच्चों ने। मैं यहाँ पे आपको वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ। बेटा नो प्रॉफिट नो लॉस। लैंड है 2 लाख की, इसका हाफ, पता है इसका हाफ होगा कितना? इसका हाफ होगा 1 लाख।
और 1 लाख का सामान पार्टनर, पता है पार्टनर कितने में ले गया? 1 लाख में ले गया। बेटा आदि लैंड पार्टनर भी 1 लाख में ले गया, हेंस हेंस क्या आया? नो प्रॉफिट, नो लॉस। इट मींस रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। बेटा याद करो, अभी भी आदि लैंड बची है। आदि लैंड पता है कितने की है? 1 लाख। अभी आदि और बची है। पॉइंट नंबर 2, बैलेंस, बैलेंस लैंड एक्वायर्ड। बेटा एक्वायर्ड का मतलब होता है ले लेना। एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, बैलेंस लैंड एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट ने ले लिया। आधी जो बची थी लैंड किसने ले ली? गवर्नमेंट ने ले ली एट रुपीज 46,000। बेटा लैंड गवर्नमेंट ने ले ली 46,000 में। अब बताओ मुझे, गवर्नमेंट ने लैंड ले ली 46,000 में, बताएं मुझे कितने का लॉस हुआ? बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा। अब आपको बात समझ आ गई है। लैंड गवर्नमेंट ने कितने में ले ली है? 46,000 में। इट मींस 1 लाख की चीज कोई भी ले। बेटा बच्चे डाउट कर रहे थे पार्टनर ले या बाहर वाला ले। बिल्कुल सही है भारती ताजिंदर, कोई भी ले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे फाइनली लॉस पता है कितने का हो गया? 54,000 में। और लॉस कहाँ आता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बिल्कुल सही ज्योति शर्मा, 54,000। बेटे जो बच्चे कह रहे थे रिपीट करो, मैंने रिपीट भी कर दिया है। कीर्ति डेबिट, हाँ ये लो। बच्चे कह रहे हैं सर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दो। बेटा ये मैंने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा लैंड कितने का लॉस हुआ? 54,000 का लॉस हो गया। सर बच्चे कह रहे हैं ये जो पार्टनर लेके गया बेटा इसे क्या बोलोगे? इसको बोलोगे ड्राइंग्स। ये तो पार्टनर लेके गया। बच्चे कह रहे हैं कि सर प्लीज टेक इकोनॉमिक क्लासेस आल्सो। बेटा अकाउंट्स, बच्चे कह रहे हैं मुझे अकाउंट्स पढ़ाना आता नहीं है। आप कह रहे हो इकोनॉमिक्स भी ले लो। बेटा पहले मैं अकाउंट्स तो सिखा दूं स्टूडेंट्स को, बच्चे अकाउंट्स में ही सेटिस्फाइड नहीं होते। किसने कहा? बच्चे कह रहे हैं किसने कहा? बेटे पहले 89 स्टूडेंट्स थे, धीरे धीरे करके स्टूडेंट रह गए 60 70। बच्चे कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, समझ भी आता है। हाँ बेटा बीच बीच में ना मेरी तारीफ करते रहा करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बस परेशानी ये है स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ कह रहे हैं टाइम प्रॉब्लम है। बेटा 89 90 स्टूडेंट्स थे, 60 रह गए स्टूडेंट्स। पता नहीं कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। चलो एनीवेज थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबके सपोर्ट के लिए। उनका लॉस हो रहा है। बेटा अगर आपके सब दोस्त हैं वो क्लासमेट्स हैं तो आप उनको बताएं कि लॉस हो रहा है आप सबका। बाद में यही बच्चे हैं जिनको परेशानी होगी। चलो बेटा लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स रह गए हैं, हम फटाफट आते हैं। ये आ गया लैंड 54,000। चलो इसी बात पे जब आपने सही सही मुझे बताया है, मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, ये बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि आप सबको मेरी बातें समझ आ गई हैं। सोच के बताना बेटा, गलत मत बताना। बैलेंस शीट में लैंड कितने आएगा? बेटा बस ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट में लैंड कितने आएगा? निकिता चौधरी का पहला आंसर आया है। सौम्या जैन कह रहे हैं नहीं आएगा नील। जतिन, सौम्या जैन, हर्षी जैन नहीं आएगा। नेहा लक्की नहीं।
आएगा, वृंदा, रिद्धि जैन, अनुष्का। बेटा शाबाश, चलो इतनी बात तो आपको समझ आ गई। बेटा लैंड नहीं आएगा, लैंड नहीं आएगा, बिल्कुल सही। बट अगर आप बच्चे थोड़े से समझदार हो तो मैं आपको बताता हूँ, सरकार, गवर्नमेंट बेटा आपको 46,000 कैश तो देगी। अगर कैश देगी तो बैलेंस शीट में कैश पता है कितना आएगा? 46,000। लैंड तो नहीं आएगी मगर कैश तो आएगा। बिल्कुल सही। बेटे हमारी मीटिंग में 5 मिनट्स रह गए हैं, ये भी हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा मुझे अब एक एक और टॉपिक आपसे डिस्कस करना है। हाँ सर बेटा कैश आएगा। बेटा वो टॉपिक ये था, मैं फटाफट देखता हूँ। क्या आप सब बच्चों को पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? बच्चा कह रहा है लैंड क्यों नहीं आएगी? बेटा लैंड पार्टनर ले गया और सरकार ले गई, आपके पास लैंड बची ही नहीं है, कैसे आएगी लैंड? हाँ बच्चों आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हाँ एक्सपेंसेस बट नॉट पेड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेटा ये देखो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये मुझे आपको और कराना था, इसको जल्दी जल्दी करेंगे स्पीड से। बेटा एक्सपेंसेस मेरे साथ साथ समझेंगे। हाँ सर, एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। बेटा लास्ट 3 मिनट्स रह गए हैं। एक होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, जो आपने पे नहीं करे। क्या सर ये हमारी असेट होती है या लाइबिलिटी? तो बेटा इसका आंसर है ये हमारी क्या होती है? दिस इज कॉल्ड आर लाइबिलिटी। और चेक करो रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहां क्या आता है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ऐसे ही होता है प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा प्रीपेड एक्सपेंस का एक और खतरनाक सा नाम होता है, इसका नाम होता है अनएक्सपायर्ड। ये याद रखना बेटा, खतरनाक सा है ये नाम प्रीपेड। ये हमारी क्या होती हैं? असेट्स होती हैं। और असेट्स कहाँ आती हैं? रीवैल्यूएशन में आती हैं, अनरिकॉर्डेड असेट क्रेडिट साइड में। ये सब बातें आपको पता है, वेरी गुड बेटा, स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत 11 की बातें याद है। पेड इन एडवांस, क्रेडिट साइड, एडवांस, बिल्कुल सही। सर ऐसी इनकम भी होती हैं, ये लो बेटा इनकम में फटाफट फटाफट ही करा देता हूँ आपको, टेंशन ही खत्म, आप बच्चे जल्दी जल्दी सीख रहे हो आज। इनकम, इनकम में एक होता है एक्रूड। एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है, बट हम यूज क्या करते हैं? एक्रूड। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये नॉट रिसीव्ड, तो ये हमारी क्या बन जाती हैं? असेट। और सर एडवांस रिसीव्ड इनकम, एडवांस रिसीव्ड इनकम हमारी क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। हाँ इसका एक और भी नाम बच्चे बता रहे हैं, एडवांस रिसीव्ड का एक और भी नाम है, कह रहे हैं इनकम अर्न्ड इन एडवांस। बिल्कुल सही, ये है नॉट रिसीव्ड और ये है एडवांस रिसीव्ड, बिल्कुल सही बेटा। एक जतिन बच्चे ने बताया है, इसको हम कहते हैं अन अर्न्ड इनकम। बेटा 12th क्लास में वो आपसे कुछ भी बातें पूछ सकते हैं 11 की। क्या बोलते हैं इसको? अन अर्न्ड इनकम, जो इनकम अभी तक कमाई नहीं है, एडवांस में मिल गई है आपको, तो वो क्या बनती है? लायबिलिटीज। बेटा ये आपको मैंने सारा सिस्टम समझा दिया एक्सपेंस के बारे में। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के लिए मुझे आपके साथ स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस और इनकम्स मैंने बता दिया है बेटा, अब बस रिवैल्यूएशन एकदम अंतिम सांसें ले रहा है ये। बस कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसके साथ ही हमारा ये रिवैल्यूएशन भी खत्म हो जाएगा। बेटा पहले आप मुझसे डाउट्स पूछें, बिकॉज हमारी मीटिंग फिर ओवर हो जाएगी। एनी डाउट स्टूडेंट्स आपके? ये मत बोलना सर इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, मैथ्स पढ़ा दो, बेटा वो आती नहीं है मुझे।
हाँ, स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर डाउट्स नहीं है हमारे, कोई भी डाउट्स नहीं है सर, क्वेश्चन भेज देना। बेटा कौन सा क्वेश्चन भेज देना कह रहे हैं बच्चे। सर क्वेश्चन भेज देना रिवॉल्यूशन के। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, रिवॉल्यूशन के मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे, कोई भी डाउट नहीं है आप सब बच्चों का। मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, आप कुछ, या ऐसा करो चलो आज की क्लास ना यहीं ओवर करते हैं, ठीक है ना, टाइम भी हमारा हो गया। सर असाइनमेंट भेज देना। हाँ बच्चों आज रिवॉल्यूशन का असाइनमेंट आप सबको भेज